गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ मन का टल गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहे, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हर दम सफलता उसी की अविराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। यार ऐसा क्यों होता है कि जो काम हम करना चाहते हैं, हमें पता है कि अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस काम को करने से अपने परिवार वालों का और आसपास के जो लोग हैं, जो अपन को वास्तविकता से मानते हैं, कई लोग चलते हैं आसपास, जो लोग हमें मानते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ हो, उन सबका भला होने वाला है, लेकिन फिर भी हम ऐसे काम धीरे 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 करके टालते रहते हैं। और जब काम टालने में मज़ा आने लगता है तो काम को टालना अपनी हैबिट बन जाती है, और अगर एक बार काम टालना आदत बन जाए तो एक बड़ी समस्या बन जाती है। तो ऐसी समस्या से जो बनने वाली समस्याएं होती हैं, या किसी की लाइफ में ऑलरेडी काम को टालने को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम कैसे अपने आप को रोकें। तो अगर हम इसमें ठीक से विचार करें और देखें तो अब काम को टालते क्यों हैं, क्योंकि काम में अपना इंटरेस्ट नहीं आता, और इंटरेस्ट ना आने के पीछे रीजन क्या है, काम पे मन नहीं लगता। अब मेन मुद्दा कहाँ पे आता है कि काम पे मन को लगाना कैसे शुरू करें। तो इसी के सोल्यूशन के बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। तो अगर इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट हैं, हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट हों जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और ये हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट हों जिसमें आपका इंटरेस्ट कम हो, और ये भी हो सकता है कोई ऐसे सब्जेक्ट हो जिसमें इंटरेस्ट हो ही नहीं, और ये भी हो सकता है किसी का स्टडी में ही इंटरेस्ट नहीं हो। तो कोई भी केस हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई एक काम कर रहे होते हैं, और जब हम उस काम में शुरू में कर रहे होते हैं तो वो काम अपने लिए होता है नया, और धीरे धीरे हो जाता है वो काम अपना पुराना, और जब काम पुराना हो जाता है तो हम हर एक इंटेलिजेंट आदमी का वही काम करते करते मन ऊब सा जाता है। तो मन का ना लगना एक नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर काम अपना इम्पॉर्टेंट है, अगर हमें लगता है कि ये चीज़ अपने कैरियर पे इफेक्ट डालेगी, तो उसे करना अपना धर्म बन जाता है। तो हम अपने मन को कैसे लगाएं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें एक स्टूडेंट को इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि शुरू में ऐसे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, जैसे आपका स्टडी का टाइम स्टार्ट होता है। अब देखो, प्रकृति ने आदमी को ऐसे बनाया है कि एक टाइम ड्यूरेशन दिया है, मतलब जो चीज़ें होती हैं तो उनको हमें कुछ एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में करना ही होता है। जैसे आप देखो, अगर आप 10th में हो तो आप 10th का सिलेबस 10th ही क्लास में करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आप 10th के जब सिलेबस चला उसमें आप मज़े मारोगे, कुछ ऐसे काम करोगे जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है नहीं। फिर आप क्या करो, जब ये टाइम सारा निकल जाए, एग्ज़ाम वगैरह हो जाए, फिर 10th की तैयारी कर, ऐसा तो कर नहीं सकते। जो जिस क्लास में है उसी क्लास की तैयारी करेगा। इसीलिए प्रकृति ने हर लाइफ की स्टेज पर कुछ पर्टिकुलर अपने काम बनाए हैं, और हमें उन कामों को उन्हीं टाइम स्पान, उन्हीं टाइम ड्यूरेशन पे करना होता है। इसीलिए जब आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपके लिए काम इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हो कि इंटरेस्ट बनाने के लिए जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप अपने स्टडी आवर्स में सबसे पहले रख दो। फिर क्या होगा, जब आपने पहला सब्जेक्ट ऐसा रखा जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आप उसको थोड़ी देर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अंदर से आएगी एनर्जी कि चलो सही है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ कर रहा हूँ। फिर क्या होगा कि इस एनर्जी का यूज आप करोगे ऐसे सब्जेक्ट में, उस 1 घंटे के बाद ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसमें मन बिल्कुल नहीं लगता या कम लगता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वो एनर्जी जो आपकी जो पॉजिटिवनेस क्रिएट हुई वहाँ से, जब आप वो काम पकड़े थे जिसमें आपका इंटरेस्ट था, इस एनर्जी की वजह से आप क्या करोगे, दूसरा काम कर पाओगे जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इस एनर्जी का यूज ऐसे हो जाएगा। तो अपने दिमाग को इस तरह से कंट्रोल कर लोगे, अपने मन को कंट्रोल कर लोगे कि देखो मैं मन लगने वाला काम जिसमें मेरा मन है, अपने मन को बोलो देख जिसमें तेरा मन लग रहा है मैं वो काम पकड़ के कर रहा हूँ, तो मन भी खुश हो जाएगा। और जब एक बार मन खुश हो जाएगा तो उसी खुशी के बहाव में, उसी नदी में आप वो काम बहा दो, उस काम को फ्लो कर दो जिस पे मन नहीं लगता। तो आप इस तरीके से एक मन लगने वाला, फिर उसके बीच में मन न लगने वाला, फिर मन लगने वाला, फिर मन न लगने वाला, ऐसे आप ऑल्टरनेट कर करके, अप डाउन्स कर करके अपने आप को
मन लगाने की स्टेज में डाल सकते हो, क्योंकि यही तो लाइफ है। अगर आप देखो, जैसे हॉस्पिटल में आप कभी देखे होंगे, एक वो ऐसे ग्राफ सा बना करता है, जब कोई, कई बार फिल्मों में दिखाते हैं, एक ऐसे कर्व अप डाउन अप डाउन अप डाउन बना करता है, और अगर वो लाइन ऐसे सीधी हो जाए, इसका मतलब हो जाता है राम नाम सत्य। तो लाइफ में अप डाउन्स का आना नेचुरल चीज है, और अगर अप डाउन्स ना आए तो अपना मन एक जगह टिक नहीं पाता है। तो लाइफ का एक दस्तूर ही है, कभी खुशी कभी गम, यही तो जीवन है। तो कई बार अपना मन काम पे लगता है, कई बार नहीं लगता, तो यही तो लाइफ है। तो यही लाइफ वाला जो पार्ट है, इसको आप यूज करो स्टडी में भी, क्योंकि इसमें भी अप डाउन आएंगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। क्योंकि मन, आप ये सोच के देखो कि अगर आपका सब अच्छा अच्छा होने लग जाए, आप जो सोचो वही हो जाए, सब में अच्छा अच्छा हो जाने पर, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसमें भी आपका मन नहीं लगेगा। आप जो चाहते हो वही सब कुछ मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, आप जो चाहते हो वो हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन आप भी उस चीज़ से अच्छा 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 सब कुछ अच्छा अच्छा, और कभी बुरा नहीं हुआ। तो अच्छा 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 भी कई बार अपने मन को बोर कर देता है, हम परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से। तो अपना मन कब लगता है ज़्यादा? जब लाइफ में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स आए, यही तो जीवन है। तो हंसी खुशी के साथ रहिए, और इस अप और डाउन को आप स्टडी में भी अप्लाई करिए। जिस काम में मन लगता है उसको थोड़ा सा कर दिया, फिर डाउन, जिस काम में मन लगता है उसको पटक दिया, फिर अप, जिस काम में लगा उस काम कर लिया, फिर डाउन, जिस काम में मन नहीं लगा उस काम को कर दिया, फिर अप, जिस काम में मन लगा उस काम कर दिया। ऐसे आप जब अप डाउन की स्टेज अपने स्टडी में भी लगाओगे तो आपका मन धीरे 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 लगने लगेगा, और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। आप ये नई टेक्निक अपनाओगे तो आपका इस नए काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो आप गिटार बजाना सीखना चाहते हो। जब आप पहले दिन गिटार बजाना सीखना चाहते थे तो इसमें आप ये रखोगे यार ये चॉइस किसकी है। जैसे इसमें अगर हम देखें, दो तरह के अपने मन होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। मतलब एक होता है लॉजिकल माइंड, एक्टिव माइंड जिसको बोलते हैं, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपना कॉन्शियस माइंड करना चाहता है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड नहीं करना चाहता। जैसे अगर मैं देखूं तो अब मैं अपने हाथ को अपने जानबूझ के हिला रहा हूं ऐसे, तो मैं कॉन्शियसली कर रहा हूं। और जब मैं बात कर रहा हूं, एक कुछ चीज़ें बता रहा हूं आपको, तो अब जो मेरे हाथों की रिएक्शन है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? मेरा सब कॉन्शियस माइंड। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं अगर मैं चाहूँ कि अपनी सांस रोक लूँ तो क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर आप सोचो 1 मिनट, अच्छा आप रोक के देखो, रोको, आप रोक के देखना, तो आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते। तो जो सब कॉन्शियस माइंड कई बार डिसीजन अपने लेता है, उन डिसीजन को हम टाल नहीं पाते हैं। तो जो अपना सब कॉन्शियस माइंड है, अगर वो किसी काम में खुश हो रहा है, मतलब उस सब कॉन्शियस माइंड को रिलैक्सेशन मिल रही है, तो वो काम हम ज़्यादा मन से कर पाते हैं। कई बार हम स्टडी कर रहे होते हैं लेकिन अपना दो तरह का मन होता है। एक मन अपना जो बोलता है, जो कॉन्शियस वाला है, वो बोलता है करो 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 क्योंकि ज़रूरी है, और जो सब कॉन्शियस वाला होता है वो कहता है मत कर मत कर मत। तो काम पे मन लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे काम जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए उस काम को कोई पार्ट सेलेक्ट करिए, उस इंटरेस्टेड वाले पार्ट की वजह से बाकी के काम अनइंटरेस्टेड वाले को भी कर डालिए। ऐसा करके आप अपने आप को इस तरीके से ढाल के ना इंटरेस्ट वालों लेकिन इंपॉर्टेंट काम पर मन लगाना शुरू कर सकते हैं। और एक बार जब आपने ये हैबिट बना ली तो आपकी धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी, और एक अच्छी आदत जब बन गई तो आपका हर काम में अपने हिसाब से मन लगने लगेगा। और जब आप अपने मन के खुद मालिक हो जाओगे तो आप जो काम करोगे उसमें आप परफेक्शन ला दोगे। और अगर कई बार मन अपना ऊब जाता है तो आप कुछ नई चीज़ें करो, या एक काम को कुछ अलग तरीके से करो, या अपनी जगह चेंज करो, कहीं वहाँ बैठ के पढ़ो कहीं वहाँ बैठ पढ़ो। कई बार पढ़ने के लिए जब से शांत वाली जगह सही रहती है, लेकिन आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी फ्लक्चुएशन कर सकते हो, जिससे आपका मन नए की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहे। और अगर मन कई बार ना लगे तो आप क्या कर सकते हो, जाके किसी बच्चे के साथ बात कर लो या किसी फ्रेंड के साथ बात कर लो जिसके साथ आपको रिलैक्सेशन मिलती है, तो इससे भी आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। लेकिन अपने जो इंपॉर्टेंट काम है उनको आपको टाइम पर हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को आप काम में लगाएंगे, कि काम कई बार शुरू करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर हम काम शुरू कर दें तो अपना मन लग जाता है। तो मन को आप लगाओ, क्योंकि जो टाइम अभी चल रहा है वो टाइम वापस नहीं आने वाला। इसीलिए अपने आप को आज से ही आप इस हैबिट में डालिए, उस काम को पकड़िए जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जिसमें इंटरेस्ट कम है उस काम को उसी फ्लो में कर दीजिए। तो इससे आपका मन धीरे 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 लगने लगेगा। और खुश रहिए काम के साथ,
कि चलो सही है, लाइफ की ये स्टेज है और इस स्टेज में मेरा यही काम है, इसी में अपना बेस्ट करूँगा, जितना कर सकता हूँ उतना मैक्सिमम परफॉर्मेंस करूँगा। और जब लाइफ की अलग स्टेज आएगी तो बाकी अलग तरीके के मैं इंजॉयमेंट करना शुरू करूँगा। तो अभी तो मेरी लाइफ यही है, मुझे इसी में मन लगाना है। तो आज से ही मन लगाइए, खूब पढ़िए और अपना, अपने परिवार वालों का, पूरे समाज का नाम रोशन करिए और छा जाइए पूरे हर जगह। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।